दोस्तों नमस्कार। सिंधी समाज से कुछ अन्य समाजों में किसी घटना विशेष का फलित यानी शुभ अशुभ संकेत जानने के लिए एक पारंपरिक विधि अपनाई जाती है। उसे आमतौर पर फार डालना कहते हैं। कुछ स्थानों पर इसे देव फार, शकुन फार या केवल फार कहा जाता है। फार वस्तुतः एक प्रकार की दैव प्रश्न या शकुन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह जाना जाता है कि कोई कार्य, यात्रा, विवाह, व्यापार, बीमारी या अन्य घटना शुभ फल देगी या नहीं। फार कैसे डाली जाती है? क्षेत्र और परिवार की परंपरा के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर मिलता है, पर सामान्य रूप से कौड़ी, सुपारी, चावल के दाने, फूल, दीपक या धागा लिया जाता है। कभी कभी सिंधी पंचांग या लोक गणना का सहारा लिया जाता है। किसी देवता या कुलदेवी को स्मरण करके प्रश्न मन में रखा जाता है और वस्तुओं की गणना, दिशा, गिरावट या बनावट देखकर फलित निकाला जाता है और इस प्रकार शुभ अशुभ संकेत जाना जाता है। मन का संशय दूर किया जाता है। बड़े निर्णय लेने से पहले दैवी संकेत लिया जाता है और पारंपरिक आस्था के अनुसार मार्गदर्शन लिया जाता है। फार डालना ज्योतिष से अधिक लोक विश्वास पर आधारित प्रक्रिया है। सिंधी समाज में यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और विशेषकर विवाह, यात्रा, व्यापार प्रारंभ, रोग या संकट जैसे समयों में आज भी प्रचलित है। सिंधी समाज में फार डालने की एक बहुत प्रचलित और सरल विधि कौड़ी की फार मानी जाती है। इसे आज भी कई परिवारों में श्रद्धा के साथ अपनाया जाता है। सिंधी परंपरा के अनुसार 5 या 7 साबुत कौड़ियां, लाल कपड़ा या साफ थाली, दीपक आदि ले जाते हैं। हाथ पैर धोकर शांत चित्त बैठते हैं। मन में उस घटना या प्रश्न को स्पष्ट रूप से सोचते हैं जिसका फल जानना है। सिंधी परंपरा में प्रायः कहा जाता है, झूलेलाल साईं सच्चो फार बुधायो बुधायो। कुछ लोग अपनी कुल देवी का स्मरण करते हैं। सभी कौड़ियों को दोनों हथेलियों में लेकर प्रश्न दोहराते हैं। फिर कौड़ियों को लाल कपड़े या थाली पर एक साथ गिरा देते हैं। यदि अधिक कौड़ियां खुली हों तो इसे शुभ संकेत मानते हैं। सभी कौड़ियां खुली हों तो कार्य को सिद्ध माना जाता है, यानी उसमें कोई विलंब नहीं होगा। अधिक कौड़ियां बंद हों तो माना जाता है कि कार्य में रुकावट आएगी और सभी कौड़ियां बंद हों तो यह अर्थ निकलता है कि कार्य को स्थगित कर देना चाहिए। खुली और बंद कौड़ियां लगभग बराबर हों तो इसका अर्थ है कि परिणाम अनुकूल तो होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य पूर्वक प्रयास करने होंगे। अन्य कौड़ियां एक दूसरे पर चढ़ जाएं तो इसका मतलब है कार्य में बाहरी हस्तक्षेप होगा या भ्रम की स्थिति बनेगी। कोई कौड़ी थाली से बाहर गिरे, इसका मतलब है प्रश्न पुनः पूछना उचित नहीं है। फार 3 बार से अधिक नहीं डालते। कुल मिलाकर फार को अंतिम निर्णय नहीं बल्कि दैवीय संकेत माना जाता है। एक ही प्रश्न बार बार नहीं दोहराया जाता। कुछ लोग सुपारी की फार या चावल दाने की फार भी डालते हैं।